हेलो माय डियर फ्रेंड, हेलो माय स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए, आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पर। तो आपने पिछले वीडियो में 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सवाल हल किया गया था, वो आपने अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग 7.3 का आखिरी सवाल, चौथा नंबर सवाल को हल करेंगे और इस अध्याय को, निर्देशांक ज्यामिति को खत्म करेंगे और उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, इसलिए कि आखिरी में हम आपको एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। वो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पूरा नहीं देखिएगा तो छूट जाएगा, और बीच बीच में भी हम कुछ ना कुछ आपको टिप्स देते रहेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना होगा, कैसे तैयारी करना है कि हम एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए हम लोग चौथा नंबर सवाल हल करते हैं। तो बुक में चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है, उसे देखें। चौथा नंबर सवाल है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। सबसे पहले चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी तो दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है -4, -2, -4, -2। दूसरा दिया हुआ है -3, -5, -3, सी का मान दिया हुआ है 3, -2 और डी दिया हुआ है 2, 3। तो बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पता है, बट चतुर्भुज के फॉर्मूला निर्देशांक ज्यामिति में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज को ऐसे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग इसको एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, देख लीजिए, तो ये हमारा एक त्रिभुज ड्रॉ हो गया। एक साइड इधर त्रिभुज, एक साइड इधर त्रिभुज। अब करना क्या है हमें कि इस त्रिभुज का अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका अलग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग पहले ए सी डी में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद ए बी सी में दो त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों। पहला ए बी सी प्लस त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी। तब हम एक एक करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? वही फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3
3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2। अब देखिए त्रिभुज हम लोग ABC में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ABC में। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा x3 हो जाएगा, ये हमारा y3 हो जाएगा। तो आइए हम लोग मान पुट करते हैं। x1 देखिए क्या है, -4, y2 हमारा कितना है, -5, और माइनस y3 हमारा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 है तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस x2 देखिए क्या है, -3, उसके बाद y3 हमारा -2, और y1 -2 है तो माइनस माइनस +2, उसके बाद प्लस हमारा x3 का मान हो गया 3, y1 है हमारा -2, और y1 -2, और माइनस y2 हमारा है माइनस माइनस +5। ठीक है, 1/2, 5 में से 2 गया 3, 3 चौका 12, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 गया 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0, उसके बाद प्लस 5 में से 2 गया 3, तो 3 तिहाई 9, ये हमारा हो जाएगा 9 2 11 21, मतलब 1/2 गुना 21 इक्वल टू 21/2 वर्ग इकाई। क्या बच्चों, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमारा आया 21 वर्ग इकाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में नोट कर लें। इसके बाद हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसके बाद चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों जो होता है उससे हम दोनों जोड़ देंगे, तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बस अब हमें त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो इसे अब हम मिटा देते हैं। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम लोग करेंगे, तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, और ये हमारा x3 और y3 होगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके मान पुट कर लेते हैं। 1/2 x1 हमारा वही -4, y2 हमारा 3, माइनस y3 हमारा माइनस माइनस +2, उसके बाद प्लस x2 हमारा हो जाएगा 2, y3 हमारा हो जाएगा -2, उसके बाद माइनस y1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2, उसके बाद प्लस x3 हमारा हो जाएगा 3, और y1 हमारा हो जाएगा -2, और y2 हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 1/2, 3 2 5 -20, ये हो जाएगा खत्म, तो 0 + 0, ये 3 2 5 -15। ठीक है, तो 20 15 हो जाएगा हमारा 5, और 2 1 3, 35 -1/2। तो ये हमारा मोड में 35/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, तो हमारा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या निकला, 35/2 वर्ग इकाई। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल करना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। हमारा आया था पहले 21/2 प्लस यह हमारा 35/2, एलसीएम हम लोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे 5 1 6, और 3 2 5/2, इसको काट देंगे। बच्चों यहाँ 28 वर्ग इकाई होगा। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया निर्देशांक ज्यामिति
मैंने 7.1 भी कवर किया, 7.2 भी कवर किया और 7.3 भी आपके सामने पूरा वीडियो बनाया। तो आपसे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वावे और दोस्तों के बीच शेयर भी करें और पूरा वीडियो को जरूर देखें और शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। तो आपको बधाई हो बच्चों कि आपका निर्देशांक ज्यामिति खत्म हुआ। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अब मेहनत से, लगन से, एकदम फुल्ली एनर्जी के साथ आप मैट्रिक की तैयारी करें। 2 चैप्टर समाप्त हुआ, 2 चैप्टर से आपका 30 नंबर एकदम कंफर्म है। आप अच्छे से इसको करें, 30 नंबर कंफर्म। और दिन प्रतिदिन मैं आपके सामने वीडियो बनाता रहूंगा, वीडियो आपको देता रहूंगा और आप मेहनत से अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए हमें दे इजाजत।